नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर। मतलब संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम होना। सुनने में तो ये रोज की बात लगती है ना? पर ये है बहुत महत्वपूर्ण। इस आम सी दिखने वाली पर कानूनी तौर पर अहम प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाए, समझे। हाँ बिल्कुल, और अक्सर लोग इसे बस एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। पर ये सिर्फ वो नहीं है। ये असल में कानूनी तौर पर मालिकाना हक पक्का करने का तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ कागज इधर उधर करना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो कदम है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी भरना, रजिस्ट्रेशन कराना, ये सब बहुत मायने रखते हैं। और ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रह जाती जब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। यही इसका असली वजन है, आप कह सकते हैं। ओके, तो मतलब प्रॉपर्टी बेचना एक तरीका हुआ जिसे सेल डीड कहते हैं। या फिर कोई तोहफे में दे दे, वो गिफ्ट डीड हो गई। और हाँ, वसीयत भी होती है किसी के गुजर जाने के बाद। जी हाँ। तो ये सब तरीके हैं। जी हाँ, ये मुख्य तरीके हैं जिनसे मालिकाना हक बदलता है, और हर तरीके की अपनी कानूनी ज़रूरतें होती हैं। तो चलिए इन ज़रूरतों को समझते हैं। मुख्य कदम क्या होते हैं इसमें? दस्तावेज बताते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी ये बेसिकली सरकार को दी जाने वाली एक फीस है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। फिर होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब संपत्ति को सरकारी दफ्तर में रजिस्टर करवाना, ताकि वो पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाए। एग्जैक्टली, ताकि सबको पता हो कि अब मालिक कौन है। और जाहिर है, सारे दस्तावेज मतलब डीड वगैरह वो सही से बने होने चाहिए। और एक शब्द और आता है, म्यूटेशन, दाखिल खारिज। ये क्या चीज़ है? हाँ, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे नगर निगम या पंचायत, उनके रिकॉर्ड में भी मालिक का नाम बदलना। अच्छा, मतलब पुराने का नाम हटाकर नए का नाम चढ़ाना। बिल्कुल, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स या पानी का बिल वगैरह जो है वो सही व्यक्ति के नाम पर आए। समझ गया। तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और फिर ये म्यूटेशन। लेकिन इतनी बारीकी से ये सब करने की जरूरत क्या है? मतलब थोड़ी बहुत चूक हो गई तो? देखिए, चूक का बड़ा असर हो सकता है। ये सारे कदम असल में भविष्य की दिक्कतों से बचाने के लिए हैं। अगर मान लीजिए प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं हुई, तो बाद में मालिकाना हक पर ही सवाल उठ सकता है। अरे बाप रे। हाँ, सोचिए, अगर रिकॉर्ड्स में नाम सही नहीं है तो आपको उस प्रॉपर्टी पर लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, या अगर आप उसे आगे बेचना चाहें तो वो भी मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। और कई बार तो पारिवारिक झगड़े खड़े हो जाते हैं। मामले कोर्ट में सालों साल चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि शुरू में कोई छोटी सी कानूनी जरूरत पूरी नहीं की गई थी। ये तो वाकई अहम बात है। इतनी सारी कानूनी चीजें हैं इसमें। तो फिर क्या किसी एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर नहीं रहेगा? आम आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ये सब समझना। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें भी यही सलाह दी गई है। किसी अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार की मदद लेना सिर्फ बेहतर ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि ये एक तरह की जरूरत है। जरूरत? हाँ, जरूरत। वो ये पक्का कर सकते हैं कि सारे कागजात सही हैं, स्टैम्प ड्यूटी ठीक भरी गई है, रजिस्ट्रेशन सही हुआ है, म्यूटेशन टाइम पर हो गया है। ये एक तरह से आपके निवेश और आपके अधिकारों की सुरक्षा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर, चाहे वो बिक्री से हो, गिफ्ट से या वसीयत से, एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन जैसे कदम शामिल हैं। और इसे बहुत ध्यान से और हो सके तो किसी विशेषज्ञ की मदद से करना चाहिए, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही। और इस पूरी प्रक्रिया पर अगर सोचें तो एक दिलचस्प बात और सामने आती है। जरा सोचिए, जिस तरह से हम आज प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को इतनी बारीकी से दर्ज करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड बनाते हैं, ये दिखाता है कि निजी संपत्ति की जो हमारी अवधारणा है वो पीढ़ियों से कैसे विकसित हुई है, और समाज के तौर पर हम इसे कितना महत्व देते हैं, इसे कैसे सुरक्षित रखते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता भर नहीं है।